स्वागत दोस्तों आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए एक और वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये वैकेंसी आप सभी के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, नहीं कि सेल की तरफ से आई हुई एक प्रकार की महारत्न कंपनी है। और उसके अंदर आपके 92 पदों पर टेक्निकल पोस्ट की टेक्निकल जो है तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, और इसके अंदर अगर बात करते हैं तो सारे ब्रांचेस लगभग एलिजिबल है। बस इस वैकेंसी के अंदर एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सीटें नहीं है। जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एस्पिरेंट है उनके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। केवल और केवल कैटेगरी वाइज जो एस्पिरेंट है, चाहे वो एससी की हो, चाहे एसटी की हो या ओबीसी की हो, उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसी इसके अंदर है। तो जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एस्पिरेंट है उनके लिए थोड़ा सा निराश करेगी ये वैकेंसी, क्योंकि उनके लिए किसी प्रकार की कोई सीट यहाँ पास नहीं दी गई है। ठीक है, एक और वैकेंसी साथ में आईयूसीएल की तरफ से, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। यहाँ पास भी आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की वैकेंसी है। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो है टोटल वैकेंसी आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा फिगर है। ठीक है, और इसमें अलग अलग जो स्टेट है उनके अकॉर्डिंग वैकेंसी निकाली गई है और आपके यहाँ पास ब्रांच भी मेंशन है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो ये सेल के थ्रू आई हुई है, ठीक है, इसमें जो कैटेगरी वाले एस्पिरेंट है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी लोग वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, अगर बात करते हैं टोटल पोस्ट की तो टोटल 92 पद हैं। अगर एससी की बात करें तो एससी के 30 हैं, एसटी के 25 हैं और ओबीसी के आपके टोटल कितने हैं, 37 पद हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप अपने ब्रांच वाइज भी देख सकते हैं। आप जिस भी ब्रांच से उसकी वैकेंसी सेपरेट यहाँ पास लिखी हुई है। आपने अगर इनमें से किसी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप इसके अंदर एलिजिबल है। ठीक है, और अगर बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट बात की कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो इसमें एज लिमिट की सबसे पहले बात करी गई है कि जो एज अपर एज लिमिट है वो 31/12/2023 तक काउंट करी जाएगी। ठीक है, 31/12/2023 पर जो है तो आपकी काउंट करी जाएगी। एसटी एससी के लिए 33 साल मैक्सिमम लिमिट है। ओबीसी के लिए आपकी 31 साल है। जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, किसी प्रकार का आपको अगर डिसेबिलिटी है तो उनके लिए आपको 10 साल का जो है तो रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब उनको अगर एससी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनको 43 साल, और अगर ओबीसी के पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट तो उनके लिए 41 साल होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जो है तो एज लिमिट की बात हो गई। इसके बाद अगर बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए और उसमें एक क्राइटेरिया 65% के साथ होनी चाहिए। जो आपका सीजीपीए है वो 65% का होना चाहिए। ठीक है, 6.5 का मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, और डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, सॉरी किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में, केमिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, मैकेनिकल से, ठीक है, माइनिंग से, और भी जितनी ब्रांचेस में दी गई उनमें से आपके पास जो है तो किसी ब्रांच में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो, और उसके अंदर जैसे मैकेनिकल से है या मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल से करा है तो भी उसके अंदर एलिजिबल होंगे। प्रोडक्शन से किया है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल से, तो भी एलिजिबल होंगे। बाकी इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पास लिखी गई है। आप इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर विजिट कीजिएगा, द सिविल पॉइंट अंडर स्कूल इंदौर। उस पर एक डिटेल नोटिफिकेशन शेयर हो जाएगा, उस पर आप यहाँ पास पढ़ सकते हैं। सिविल से है तो सिविल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपको अगर फॉर्म भरना है तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, तो आप इसमें जो है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। माइनिंग के अंदर अगर बात करते हैं तो माइनिंग के अंदर आपने माइनिंग से करा हुआ है, ठीक है, माइनिंग एंड मशीनरी से करा हुआ है, ठीक है, और मिनरल से भी करा हुआ, तो आप इसके अंदर एलिजिबल है, तो आप इन कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपके जो काम की चीज़ें, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पास लिखा हुआ है कि आपका जो मिनिमम वेट है वो 45 किलो होना चाहिए, हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर जो आपका पहले तो सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि संभावित है, ये आपके जो सेंटर दिए गए हैं, ठीक है, कब संभावित है, जनवरी के अंदर हो सकता है, संभावित है मैंने, अभी चल रहा है दिसंबर, अगले महीने इसका पेपर भी है, मैंने बहुत फास्ट प्रोसेस होने वाली है इसकी। जिनको एकदम अर्जेंट में ही जॉब की जरूरत है और उनकी कैटेगरी, उनकी ब्रांच के अंदर वैकेंसीज है, तो बहुत अच्छी जॉब है, आप यहाँ पास ले सकते हैं। अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये इनकी सिटीज, यहाँ आप जाकर के पेपर दे सकते हैं। प्रयागराज है, बेंगलुरु है, बड़ोदरा है, भिलाई, भोपाल, भुवनेश्वर, जहां से भी आपकी जो नियर बाई सिटीज है वहां पर जाकर के आप इसके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं, जब आपका सीबीटी एग्जाम हो जाएगा तो आप शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए वैकेंसी का 3 गुना, ठीक है, टोटल वैकेंसी का 3 गुना आपका जो है तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और इसके बाद आपका जो है तो ग्रुप डिस्कशन होगा। उसके बाद जो है तो 3 में से 1 का फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई इसकी। और इसके अंदर क्या है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जब आपका सीबीटी होगा, इंटरव्यू होगा, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड दिया हुआ है, तो ट्रेनिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पास 1 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी। ठीक है, 1 साल की आपकी जो है यहाँ पास ट्रेनिंग होगी। फिर यहाँ पास आपको लिखा है कि जो आपको बेसिक पे की बात कर रहे हैं तो 50,000 रुपये पर मंथ इन द पे स्केल। ठीक है, 50,000 से, पर इसमें जो पे स्केल लिखा 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक। ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। ओके, और भी जो और मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले हैं उनके लिए थोड़ा अधिक है, इसमें आप देख सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर वाली जो पोस्ट है। ठीक है, और
प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो प्लेसमेंट आपने लिखा है कि यहाँ पास साफ उन्होंने बता रखा है कैंडिडेट विल बी प्राइमरीली पोस्टेड ऑन ऑफ द माइंस, ठीक है, माइंस के अंदर आपकी पोस्टिंग होने वाली, ठीक है, खदानों के अंदर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। डिवीजन ऑफ कंपनी, कंपनी के जहां भी डिवीजन होंगे उनके अंदर जो माइंस आती होंगी उनके अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें एक बात उन्होंने साफ साफ लिखी हुई देख लीजिए, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू सीक अप्लाई फॉर ट्रांसफर टू एनी अदर प्लान और यूनिट और माइन लोकेशन ऑफ द कंपनी फॉर इनिशियल 4 साल, ठीक है, इनिशियल 4 ईयर। कुल मिलाकर के आप ज्वाइनिंग के 4 साल तक अपना ट्रांसफर जहां पर आपकी ज्वाइनिंग होगी उससे नहीं करवा सकते हैं। 4 साल तक आपको उसी लोकेशन पे काम करना है, इसके बाद जो है तो आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज इसके अंदर लिखी हुई है। अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.sale.co.in, इस पे जाकर के आप अपना जो है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, वहां पर जाकर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले तो आपकी वैकेंसी हो गई, और बाकी जो डिटेल आपको पढ़ना है ये नोटिफिकेशन हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम पर, वहां पर जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पहली वैकेंसी हो गई जो कि रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है जो आपका ठीक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 11/12 शुरू होगा, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुका है, और 31/12 इसकी जो है तो आखिरी तिथि है। 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, जनवरी के अंदर इसका जो है तो पेपर होगा, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं अपना IOCL का। IOCL के अंदर वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, ये भी अप्रेंटिस की ही वैकेंसी है, ठीक है। इसके अंदर भी आपका जो है तो आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांच की इसमें वैकेंसी दी गई है। जैसे आपका दिल्ली रीजन के अंदर ये सारे ब्रांच है, जैसे आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक है उसकी टोटल, ये सब कॉमन ब्रांच की टोटल 70 वैकेंसीज हैं। मतलब आप इनमें से किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें UR की 30 है, बाकी इसमें जनरल कैटेगरी की वैकेंसी अच्छी खासी है, ठीक है। इसी तरीके से आप सारी ब्रांचेस की देख सकते हैं किस किस के अंदर आप कितनी आपने किस ब्रांच से करा है और किसके अंदर आप एलिजिबल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा टेबल है, आप देखेंगे दिल्ली रीजन है, फिर इसके बाद हरियाणा रीजन है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है तो आगे आप देखेंगे अगर तो पंजाब में भी आई हुई वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, और आपका चंडीगढ़ से है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बिहार है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, असम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, फिर आगे चल के सारे राज्य। कुल मिलाकर के आपकी जिस भी राज्य से हो, मध्य प्रदेश बस नहीं दिख रहा, बाकी सारे राज्य का नाम है इसके अंदर, ठीक है। तो आप जिस भी राज्य से हैं आप उस राज्य में जाकर के अपना फॉर्म जो है तो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो उस राज्य में जाकर के आप अपनी वैकेंसी चेक कर लीजिए। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको देखो एक कोड दिख रहा है 114 ऐसा करके जो कोड दिख रहे हैं ना, नीचे आप जाएंगे तो इनके कोड के सामने इनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, ठीक है। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पास आप नीचे आएंगे तो देखिए रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, यहाँ पे आ जाइए आप। हाँ, क्वालिफिकेशन लिखा फॉर डिसिप्लिन कोड 107। अब जैसे यहाँ पास कोड लिखा हुआ तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पास लिखा हुआ है आपका ITI होना चाहिए, आपका कहीं पर डिप्लोमा मांगा हुआ है, कहीं पर डिग्री मांगा हुआ है, तो उनके हिसाब से आप जिस भी कोड के अंदर एलिजिबल हैं आप इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पास अपना जो है तो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और बाकी सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या है, द सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन टेस्ट एंड मीटिंग द नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपने जैसे आपका 3 साल का रेगुलर है डिप्लोमा, ठीक है, इसके बाद आपका जो है तो एग्जाम होगा, एग्जाम के अंदर जो आपका होगा, ठीक है, जो मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे उसके हिसाब से आपको जो है तो सिलेक्शन होना है। द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs कंसिस्टिंग ऑफ 4 ऑप्शन, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वही CBT एग्जाम होगा। द कैंडिडेट विल बी असेस्ड ऑन ये सेक्शन बिलो, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पास क्या क्या चीज़ इनके अंदर और है, ठीक है। ग्रेजुएट क्या क्या चीज़ें आने वाली, जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए कर रहे हैं तो ये चीज़ें आएंगी, आपसे पूछी जाएंगी, तो ये इसके जो है तो बेसिक एक सिलेबस है, ठीक है। और बाकी और सारी चीज़ें इसमें दी गई है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या इसकी प्रोसेस है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। डेट की अगर बात करता हूँ कब से अप्लाई करना है, तो 16 दिसंबर से इसकी जो है तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी कब तक है, लास्ट डेट इसकी 5 जनवरी तक। इसका पेपर जो है तभी इसकी जो है तो डेट इन्फॉर्म नहीं करी गई है। ये इसकी डिटेल थी, तो आप दोनों के लिए वैकेंसीज मैंने बता दी। IOCL के अंदर आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, IOCL के अंदर आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ITI वगैरह डिग्री वगैरह कर रखी है। इसमें जनरल वगैरह की सीटें, बाकी जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनके लिए अगर वो रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ST SC या OBC से हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं सेल के अंदर, ठीक है, दोनों के अंदर वैकेंसीज है। बाकी इसके परे अगर बात करते हैं, जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि किसी जैसे रेलवे हो गया या SSC हो गया या व्यापम के एग्जाम हो गए, AE के कोई एग्जाम हो गया, ऐसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है, वैकेंसीज का सिलसिला एक बार पुनः शुरू हो चुका है। जानते हैं 2024 में चुनाव है, सेंट्रल में बहुत वैकेंसी रेलवे के अंदर भर भर की आनी चाहिए। ALP की बात करें, JE की बात करें, SSE की बात करेंगे,
बहुत सारी भर्तियां आनी है, तो आप लोग तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। बाकी अगर इसके परे आप देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर जॉब, तो असिस्टेंट इंजीनियर की आने वाली एमपीपीएससी एई की, सब इंजीनियर भी 2024 में एक्सपेक्टेड है। इसके बाद एसएससी का तो नोटिफिकेशन आने ही वाला है, उसका पेपर की डेट आ चुकी है, जून जुलाई के अंदर है, मई जून के अंदर है। तो वैकेंसीज आप लोग के लिए भी अच्छी खासी है, बट ये समय अभी तैयारी का है। जिनको इंस्टेंट जॉब चाहिए, जिनकी तैयारी हो चुकी है, इन कैटेगरीज को फुलफिल करते तो आपके सामने नोटिफिकेशन हैं, ठीक है। कुछ ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए, और क्या अपडेट चाहते हैं किस चीज़ों पर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं, ठीक है। चैनल को अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये सारे नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है वो वहाँ पर मिल जाती, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।